हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लैंडमार्क केस लॉ सीरीज में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी पढ़ा होगा, काफ़ी सारी मीडिया रिपोर्ट्स में इस केस के बारे में आपने ज़रूर देखा और सुना होगा। लेकिन आज हम इस केस लॉ को डिस्कस करेंगे इसके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। यूथनेसिया का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस केस से क्या इम्पैक्ट जो था वो क्रिएट हुआ। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि सुसाइड को लेकर इंडिया में क्या लॉ है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग आज इस पूरे वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं और वो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में बात करते हैं। ये रही इस केस की साइटेशन और यहाँ पे सबसे पहले हमें यूथनेसिया और सुसाइड, इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। यूथनेसिया एंड सुसाइड का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बात करूँ सुसाइड के बारे में तो इंडियन पीनल कोड में आप देखेंगे तो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 309 हम यहाँ पे जब सुसाइड की बात करते हैं और साथ में देखते हैं सेक्शन 306 जिसमें ये लिखा हुआ है दोज हु अबेट सुसाइड कैन बी इम्प्रिजन फॉर अप टू 10 ईयर्स, जैसे कि सती प्रथा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सेक्शन 309 के ऊपर पहले भी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं जिनका यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जिनका नाम नजर आ रहा है, जैसे कि मारुति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। इसके साथ साथ चेन्ना जगदेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस, पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो केस है गियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1996। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जब हम यूथनेसिया के बारे में और स्पेसिफिकली जब हम सुसाइड के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक मैरिड कपल ने अपील किया था अगेंस्ट देयर कन्विक्शन फॉर अबेटिंग सुसाइड अंडर सेक्शन 306, क्योंकि उनकी साइड से ये आर्ग्यूमेंट था कि राइट टू डाई जो है वो किस में आता है, राइट टू लाइफ में कवर होता है अंडर आर्टिकल 21 और साथ ही साथ ये कहा गया कि सेक्शन 306 जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में आर्ग्यूमेंट दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, जो पहला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इन द केस ऑफ रतिनाम, एंड हेल्ड दैट कि राइट टू लाइफ जो है वो कभी भी राइट टू डाई को इंक्लूड नहीं करता। राइट टू लाइफ में राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में है उसमें हम राइट टू डाई को इंक्लूड नहीं कर सकते। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सेक्शन 309 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और इफेक्टिव है। ये ज्ञान कौर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद हम बात करते हैं अरुणा शानबाग वाले केस के बारे में बात करते हैं। सो अरुणा शानबाग बेसिकली कौन थी? शी वॉज ए नर्स एट किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसे केम हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। तो वो बेसिकली हॉस्पिटल में एक नर्स थी एंड 27 ऑफ नवंबर 1973 को जब उनकी एज 25 ईयर्स थी तो उनके ऊपर बेसिकली क्या हुआ, ठीक है, जब वो चेंज कर रही थी चेंजिंग रूम में, तो बेसिकली वो एक रूम था जो कि एक्सपेरिमेंटल सर्जरी ऑन डॉग्स के लिए था। तो वहां पे क्या हुआ, एक हॉस्पिटल के स्वीपर ने उन्हें असॉल्ट किया और बेसिकली उनके गले में जो डॉग्स की जो बांधने के लिए चेन होती है उससे उनके ऊपर अटैक किया। तो उस चेन से उनके ऊपर अटैक किया उनके गले पर। तो उससे क्या हुआ, बेसिकली उनको जो सप्लाई थी, जो ब्लड की सप्लाई थी ब्रेन में, वो नहीं पहुंची और वो बेसिकली अनकॉन्शियस हो गई और अनकॉन्शियस होकर वहीं गिर गई। जो स्वीपर जो था वो वहां से भाग निकला। उसके बाद 12 घंटे बाद हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने उन्हें वहां देखा और उन्हें ये पता लगा कि उन्हें बेसिकली एक एक्यूट ब्रेन डैमेज हो गया था, क्योंकि बेसिकली उनके ब्रेन में जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी बेसिकली वो प्रॉपर नहीं हो रहा था। ब्रेन उनका प्रॉपरली बेसिकली फंक्शन नहीं कर रहा था। ऑक्सीजन सप्लाई टू हर ब्रेन हैड बीन ब्लॉक्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 12 घंटे तक उनके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ, इसकी वजह से उनकी ये पोजीशन हो गई थी। और इसी एक्सीडेंट के बाद वो इतने साल से बेड पे थी। ये एक्सीडेंट देखिए कब हुआ था, तो एक्सीडेंट हुआ था जब उनकी एज थी 25 ईयर्स, 1973 से वो बेड पे थी और उनका पूरा ख्याल रख रहा था केम हॉस्पिटल उनका पूरा ख्याल रख रहा था। अरुणा शानबाग को सिर्फ इतना ही वो समझती थी, मतलब ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से कोमा में थी, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो उनके एक्सप्रेशंस थे वो कुछ स्पेसिफिक साउंड्स के ऊपर रिएक्ट करती थी। जैसे कि उन्हें उस पर्टिकुलर रूम में, जिस रूम में उन्हें रखा जाता था, उन्हें ज़्यादा भीड़ भाड़ उस रूम में पसंद नहीं आती थी,
ठीक है, उन्हें भजन सुनना पसंद आता था, भजन सुनना पसंद आता था, और वो कुछ स्पेसिफिक तरह की साउंड्स निकाला करती थी, कुछ साउंड्स निकाला करती थी और उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करती थी। सो 2009 में एक जर्नलिस्ट जिनका नाम था पिंकी विरानी, उन्होंने उनके ऊपर एक बुक लिखी थी, अरुणा शानबाग के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी, और सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं की तरफ से एक पिटीशन फाइल की गई थी। पिटीशन ये फाइल की गई थी कि अरुणा शानबाग जो है, उनकी कंडीशन जो है वो इतनी बुरी है, इतनी बुरी उनकी कंडीशन है कि उन्हें यूथनेसिया के थ्रू कहने का मतलब ये है कि उन्हें बेसिकली एक इंजेक्शन दे दिया जाए, और इंजेक्शन दे के उन्हें बेसिकली इस लाइफ से उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। वो इतनी तकलीफ में है और इस बात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कभी ठीक हो पाएंगी, ना उनकी जो उनकी पूरी बॉडी है, उस पूरी बॉडी की वो कंडीशन है ही नहीं, इतने साल से वो बेड रिडन है, और इसकी वजह से उनकी जो बेसिकली जो उनकी बोन्स हैं, बोन्स डैमेज हो चुकी हैं, उनकी स्किन खराब हो चुकी है। तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पिंकी विरानी नाम के जर्नलिस्ट ने दिए थे। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अरुणा शानबाग के जो फैमिली मेंबर्स थे, उनकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था इतने सालों में। अरुणा शानबाग का पूरा ख्याल रख रहा था केम हॉस्पिटल, और केम हॉस्पिटल उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कि उनकी फैमिली मेंबर हो। तो इतना ख्याल रखा गया था इतने सालों तक अरुणा शानबाग का, जितनी भी केम हॉस्पिटल की जो नर्सेस थी उनकी तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जर्नलिस्ट ने, और यह कहा गया कि डायरेक्शन दे दिया गया केम हॉस्पिटल को टू स्टॉप फीडिंग अरुणा शानबाग इन ऑर्डर दैट शी में एक्सरसाइज हर राइट टू डाई इन पीस विद डिग्निटी। कि उन्हें बहुत तकलीफ होती है, इतने टाइम से वो तकलीफ में है, तो बेसिकली उन्हें इस लाइफ से अब आज़ादी जो है वो मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पे यूथनेसिया का जो डिबेट था वो इस केस में बहुत ज़्यादा हुआ था। अब यहाँ पे काउंटर एफिडेविट जो था वो केम हॉस्पिटल की तरफ से फाइल किया गया था। केम हॉस्पिटल ही एक तरीके से अरुणा शानबाग का पूरा ख्याल रखा था इतने सालों तक, राइट। केम हॉस्पिटल ने ये कहा कि अरुणा जो है वो फूड नॉर्मली एक्सेप्ट करती है एंड रिस्पॉन्ड करती है फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू और इंटरमिटेंट साउंड्स के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करती थी, जैसे कि अगर रूम में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो वो कुछ साउंड्स क्रिएट करना शुरू कर देती थी, यानी कि उन्हें पसंद नहीं आता था कि रूम में ज़्यादा लोग रहें, उन्हें भजन सुनना पसंद था, म्यूज़िक के ऊपर वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करती थी, राइट। और राइट, ये कहा केम फ्रेंड ने, जो यहाँ पे जो केम हॉस्पिटल था, उन्होंने कहा कि हम ही अरुणा शानबाग की नेक्स्ट फ्रेंड हैं, हम ही उनके नेक्स्ट फ्रेंड हैं, और जो स्टाफ है पूरा वो उनका पूरा ख्याल रख रहा है, और स्टाफ नहीं चाहता कि ऐसा कोई स्टेप जो है वो लिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या एक्शन लिया, अब मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 डॉक्टर्स की टीम को अपॉइंट किया, और उन्हें कहा गया कि आप अरुणा शानबाग को पूरा जाइए, चेक कीजिए, आप उनकी कंडीशन को देखिए, और कंडीशन को देख के एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि उनके केस में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम ने रिपोर्ट दी, डॉक्टर्स की टीम ने ये रिपोर्ट दी दैट अरुणा सीम टू बी इन ए परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट इन मेनी रेस्पेक्ट्स। तो पूरी तरीके से बोल दिया कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी बहुत सारे रेस्पेक्ट्स में, बट शी वॉज नाइदर ब्रेन डेड, ठीक है, वो बेसिकली ब्रेन डेड नहीं थी, ये बात डॉक्टर्स ने कही, ब्रेन डेड नहीं थी ये बात डॉक्टर्स ने कही, और इसलिए मैंने आपको बताया कि वो कुछ पर्टिकुलर साउंड्स के ऊपर रिएक्ट करती थी। तो पूरी तरीके से उन्हें ब्रेन डेड कहना भी सही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का इस केस में जजमेंट आया कि जो डीन है केम हॉस्पिटल के, ही वॉज बेस्ट प्लेस टू डिसाइड यूथनेसिया प्ली एज अरुणाज नेक्स्ट फ्रेंड। उन्होंने कहा कि जो जर्नलिस्ट हैं वो डिसाइड नहीं करेंगी। डिसाइड कौन कर सकता है? ये फैसला लेने का राइट जो है वो किसके पास में होगा? ये फैसला लेने का राइट सिर्फ केम हॉस्पिटल के पास में होगा, और किसी के पास ये राइट नहीं है, क्योंकि इतने साल से अरुणा शानबाग का ख्याल कौन रख रहा है? हॉस्पिटल रख रहा है। दूसरी बात क्या कही कि अरुणा वॉज नॉट ब्रेन डेड। तो यूथनेसिया का कॉल लेना यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। देखिए, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में यूथनेसिया के ऊपर गाइडलाइंस हैं, यूथनेसिया अलाउ कर रखा है फॉरेन कंट्रीज में, बट इंडिया में इसी केस ने इसके ऊपर बहुत बड़ा एक डिबेट जो था वो स्टार्ट कर दिया था, और इसी केस में फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी। तो सुसाइड और यूथनेसिया दोनों कॉन्सेप्ट्स अगर साथ में पढ़ने हैं तो आपको अरुणा शानबाग का केस जरूर पढ़ना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा दैट इट इज द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
कैन ग्रांट अप्रूवल फॉर विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट टू सच इनकॉम्पिटेंट पर्सन। तो ये कहा गया कि अगर ऐसा आगे कोई भी केस आता है तो उस सिचुएशन में पिटीशन जो है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में फाइल की जाए, हाई कोर्ट में फाइल की जाए, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में आगे चल के ऐसा मैटर आएगा तो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाएगी। और उसके बाद हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो बेसिकली एक बेंच बनाएंगे, एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 2 जजेस की। वो जो बेंच होगी वो डायरेक्शन देगी, वो डायरेक्शन देके एक 3 रेप्यूटेड डॉक्टर्स की टीम बनाएगी, 3 रेप्यूटेड डॉक्टर्स की टीम बनाएगी हाईकोर्ट की बेंच। और उसके साथ साथ नोटिस इशू किया जाए स्टेट को एंड क्लोज रिलेटिव्स ऑफ सच पर्सन। तो वो जो पर्सन है जिसके लिए यूथनेसिया को लेकर जिसके लिए पिटिशन फाइल हुई है, उस पर्सन के क्लोज रिलेटिव को और स्टेट को नोटिस इशू किया जाएगा। तो अरुणा शानबाग वाले केस में, अरुणा शानबाग वाले केस में ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई थी, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई थी यूथनेसिया के ऊपर। दूसरी बात, यहाँ पे जो जर्नलिस्ट ने अरुणा शानबाग के लिए, जिन्होंने अरुणा शानबाग के ऊपर बुक लिखी थी, जो उन्होंने पिटिशन फाइल की थी, उस पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम आपकी इस पिटिशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यूथनेसिया की पिटिशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और बाद में अरुणा शानबाग की जो डेथ हुई वो उनकी डेथ नेचुरली उनकी डेथ हुई। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यूथनेसिया को अप्रूव नहीं किया था। ऑल राइट, और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी इस केस में। तो ये था पूरा का पूरा केस अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई रियली होप आपको ये केस पूरी तरीके से समझ में आया है, इस केस में कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन आपको अब नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आई बटन में आपको सारे लैंडमार्क केसेस की लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर जाकर सारे लैंडमार्क केसेस को देख सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर भी मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाने की। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।